किसी दूरदराज सल्तनत में, जहां महकते बाग, चमचमाते महल और नीली झीलें थी, एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। वह मात्र 6 महीने की थी, नर्म और कोमल, चांदनी जैसी चमकदार। सुनहरे बिस्तर पर रेशमी पर्दों में लिपटी अपनी पालकी में मीठी नींद सो रही थी। पूरी सल्तनत सुकून में डूबी हुई थी कि अचानक एक साया खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। वह कोई आम साया नहीं था, बल्कि सांपों की रानी थी, जो अंधेरी शक्तियों की स्वामिनी थी। उसने राजकुमारी को अपनी जहरीली पूंछ में जकड़कर उड़ते हुए गहरे जंगल में ले गई, जहां एक भयावह गुफा उसका ठिकाना था। जब सुबह महल में राजकुमारी की गुमशुदगी की खबर फैली तो हाहाकार मच गया। राजा ने तुरंत दरबार में ऐलान किया, जो भी मेरी राजकुमारी को ढूंढकर वापस लाएगा, उसे इनाम में राजकुमारी का हाथ और वजीर सल्तनत की गद्दी दी जाएगी। यह ऐलान पूरे राज्य में फैल गया और कई बहादुर योद्धा राजकुमारी की तलाश में निकले, मगर कोई वापस न आया। तभी एक 7 साल के मासूम मगर बहादुर लड़के ने प्रण लिया कि वह राजकुमारी को बचाकर रहेगा। सब हैरान थे कि एक बच्चा इतना बड़ा कारनामा कैसे अंजाम देगा, मगर उसकी आंखों में ऐसा संकल्प था जो पहाड़ों को हिला सकता था। लड़का जंगल की ओर रवाना हुआ। चलते चलते उसे एक प्यासा साधु मिला, जो मरणासन्न था। लड़के ने अपनी पानी की मशक साधु को दे दी। साधु खुश होकर बोला, तुम्हारी नेकी का मैं इनाम दूंगा। उसने लड़के को एक जादुई कालीन और एक बोलने वाला जादुई पक्षी दिया, जो हर संकट में उसकी मदद करेगा। लड़का जादुई कालीन पर बैठकर बादलों में उड़ने लगा, मगर अचानक एक भयानक चुड़ैल आसमान में प्रकट हुई। उसने अपने जादू से कालीन को रोकने की कोशिश की, मगर जादुई पक्षी ने एक मंत्र पढ़ा और तेज रोशनी से चुड़ैल को चकमा दे दिया। लड़का आगे बढ़ा और एक रहस्यमय जंगल में उतरा, जहां डाकुओं का एक गिरोह उस पर हमला करने आ गया। डाकुओं के सरदार ने हुक्म दिया कि कालीन छीन लिया जाए, मगर जादुई पक्षी ने जोर से आवाज निकाली और धरती से एक विशालकाय भूत प्रकट हुआ, जिसने डाकुओं को भगा दिया। लड़का नागरानी की भयावह गुफा की ओर बढ़ा। अंदर का दृश्य डरावना था। राजकुमारी की पालकी पड़ी थी और उसके पास एक जहरीला नाग पहरा दे रहा था। राजकुमारी कमजोरी से रो रही थी और पास ही पानी के झरने में एक चमकता हुआ मोती रखा था, जो असल में नागमणि थी। लड़के ने नागमणि उठाई और जैसे ही वह उसके हाथ में आई, रोशनी की तेज किरण निकली, जिसने जहरीले नाग को निष्क्रिय कर दिया। नाग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और यही सुनहरा मौका था। लड़के ने राजकुमारी को पालकी समेत उठाया, जादुई कालीन पर सवार हुआ और पलक झपकते ही महल पहुंच गया। राजा और रानी ने राजकुमारी को सही सलामत देखकर खुशी के आंसू बहाए। महल में जश्न मनाया गया और बहादुर लड़के को न सिर्फ वजीर सल्तनत बनाया गया, बल्कि जब राजकुमारी बड़ी हुई तो राजा ने उसी बहादुर लड़के को अपना दामाद भी बना लिया। इस तरह वे दोनों सदा सुखी और प्रसन्न रहे।